गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इस वीडियो में ईवीएस का जो हमारा पाठ चल रहा है, हमारे कामगार हमारे मददगार, तो उसमें ही हम इसको आगे नेक्स्ट जो पार्ट है उसको प्रोसीड करेंगे। तो अब तक जो हमने पढ़ा है उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का। देश की रक्षा मेरा काम। देश किसको कहते हैं? आपको सबको पता है, हमारे देश का नाम भारत है, लेकिन देश होता क्या है हमें ये भी जानना जरूरी है। देश एक ऐसा क्षेत्र होता है, उसकी अपनी सीमाएं होती हैं और उसका एक अपना दायरा होता है, एक क्षेत्र होता है, ठीक है। उसकी सीमाएं होती हैं तो उसको हम एक नाम दे देते हैं। जैसे हमारे देश का नाम भारत है और हमारे पड़ोस में भी काफी सारे देश हैं। एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ नेपाल है, एक तरफ चाइना है, एक तरफ श्रीलंका है, एक तरफ बांग्लादेश है, भूटान है। तो ऐसे ही हमारे 7-8 जो है पड़ोसी देश हैं। तो देश एक क्षेत्र होता है, यानी कि जिसमें बहुत सारा एरिया कवर्ड होता है। तो उसकी जो सीमाएं होती हैं और उन सीमाओं को जब हम एक पर्टिकुलर नाम दे देते हैं, ठीक है। जैसे अब हम कैथल शहर में रहते हैं तो कैथल की भी अपनी सीमाएं हैं, अपना एक क्षेत्र है। तो इसको एक नाम दे दिया कुरुक्षेत्र। इससे आगे जो जिला है हमारा, एक कुरुक्षेत्र है, कैथल है, एक तरफ करनाल है। तो ये सारे इस तरीके से है ना, उस क्षेत्र को नाम दे दिया जाता है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि देश की रक्षा में, रक्षा क्या होती है? सुरक्षा करना, किसी को बचाना। तो देश की जो सुरक्षा है, रक्षा है, उसका काम कौन करता है? तो आप सबको पता ही होगा इसके बारे में। तो जो देश की सीमाएं हैं हमारी, उनकी जो रक्षा का काम है वो हमारे सैनिक करते हैं, हमारी सेना करती है। तो उसके बारे में ही आज हम पढ़ेंगे। एक बच्चे का नाम है नरगिस। नरगिस जो है आज बड़ी खुश है, आज बहुत खुश है। आज उसके क्या होगा? पिताजी 1 महीने की छुट्टी लेकर घर आ रहे हैं। तो आज नरगिस के लिए बड़ा खुशी का मौका है। तो क्योंकि उसके पिताजी 1 महीने की छुट्टी लेकर घर वापस आ रहे हैं। तो वे भारतीय सेना में सूबेदार हैं। जो नरगिस के पिताजी हैं वो सेना में नौकरी करते हैं और उनका जो पद है वो सूबेदार का है। आजकल वे कश्मीर में भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात हैं। जो नरगिस के पिताजी हैं उनकी जो ड्यूटी लगी है वो भारत और पाकिस्तान की सीमा पर कश्मीर के क्षेत्र में लगी है। कश्मीर हमारे ही देश का एक राज्य है। तो अब उसको राज्य की बजाय यूनियन टेरिटरी का जो है दर्जा दे दिया गया है। पहले वो राज्य होता था, अब उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। आपको ये याद रखना है। वे बहुत बहादुर हैं। जो हमारे सैनिक हैं, हमारे देश के रक्षक हैं, वो सच में बहुत बहादुर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा बहुत बार प्रमाण मिल चुका है हमें। कई बार आज़ादी के बाद से हमारे देश को कई युद्धों का सामना करना पड़ा है। 1962 में पहला युद्ध हुआ था चाइना के साथ, उसके बाद 1965 में पाकिस्तान के साथ, और 1971 में फिर पाकिस्तान के साथ, और अभी थोड़े से दिन तो नहीं कह सकते, 1998 में पाकिस्तान के ही सैनिकों ने हमारे जो कारगिल क्षेत्र है उसमें घुसपैठ की थी। तो वो भी कई दिन युद्ध चला था, तो उसमें भी हमें विजय प्राप्त हुई। और ये जो विजय प्राप्त हुई है वो किनके दम पे हुई? वो हमारी सेना के दम पे प्राप्त हुई। पिछले साल उन्होंने देश की सीमा में घुसपैठ कर रहे 2 आतंकवादियों को मार गिराया। अब वो किसकी बात चल रही है? ये नरगिस के पिताजी के बारे में बात चल रही है कि पिछले साल ही उन्होंने जो
आतंकवादी होते हैं। घुसपैठ क्या होता है? घुसपैठ करना होता है मतलब कि गलत तरीके से किसी देश की सीमाओं में प्रवेश कर जाना, ठीक है, उसको घुसपैठ कहते हैं। तो आतंकवादी होता है जो आतंक फैलाते हैं और गलत उनके मंसूबे होते हैं। तो नरगिस के पिता ने पिछले साल ही 2 घुसपैठ कर रहे आतंकवादियों को मार गिराया था और उसके लिए उन्हें क्या मिला? उन्हें वीरता का मेडल मिला। जो मेडल, वीरता के मेडल होते हैं, वो हमारे देश के प्रथम नागरिक जो हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं वो हमें प्रदान करते हैं और सेना के सर्वोच्च कमांडर भी हमारे राष्ट्रपति ही होते हैं। नरगिस के पिताजी की तरह अनेक सैनिक दिन रात दुश्मनों से हमारे देश की रक्षा करते हैं, क्योंकि जो हमारी सेना है उसमें कई लाख सैनिक काम करते हैं और वो दिन रात हमारे देश की जो सीमाएं हैं उनकी रक्षा करते रहते हैं। नरगिस भी सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहती है। अब जो बच्चा है नरगिस, वो भी चाहती है कि मैं बड़ी होकर सैनिक बनूं और देश की रक्षा करूं। अब इसमें कुछ क्वेश्चन है, उनको हम करते हैं। सोचो और लिखो। तुम्हारे माता पिता क्या काम करते हैं? ये क्वेश्चन आप खुद लिख सकते हैं। जो आपके मम्मी पापा काम करते हैं, क्योंकि सबके काम अलग अलग हो सकते हैं। कोई नौकरी करता है, कोई दुकानदारी करता है, कोई और काम करता है। तो जो भी काम आप करते हैं वो आप इसमें लिख देंगे। क्या तुम्हारे परिवार या पास पड़ोस में कोई भी सेना में है? सेना में आपके पड़ोस में कोई भी अगर काम करता है तो आप उसका नाम लिख सकते हैं। तो आपका पड़ोसी हो सकता है, आपका रिश्तेदार हो सकता है, या आपके परिवार में से भी हो सकता है। यदि हाँ, तो उनसे मिलो और पता लगाओ कि सेना में वे क्या क्या काम करते हैं। हाँ, तो आप इसके लिए किसी भी सैनिक से बात कर सकते हैं जो आपके पड़ोस में रहता है और वो उनको सेना में ड्यूटी के दौरान क्या क्या काम करना पड़ता है, तो आप उनसे बातें कर सकते हैं। ये एक्सपीरियंस की चीज़ें हैं। आप जितना इसके बारे में बातें करोगे तो आपको उतनी ही जानकारी मिलती जाएगी। देश के लिए काम करके उन्हें कैसा महसूस होता है? देश के लिए काम करना बड़े गौरव का विषय है। सबको बड़ा मजा आता है इसमें, और क्योंकि देश सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं होती। और ये सिर्फ सैनिकों का ही नहीं होना चाहिए कि सैनिक ही देश सेवा करें। हर नागरिक का कर्तव्य है, हमारा भी सबका कर्तव्य है कि हम हमारे देश के प्रति वफादार रहें और कोई भी असामाजिक कार्य न करें। तो वो भी देश सेवा है। हम देश अच्छे नागरिक बने और अच्छे कार्य करें, जिससे कि हम अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए अच्छा कार्य कर सकें। आज का ईवीएस का जो है टॉपिक इतना ही है। तो आप अपने पड़ोस में किसी से भी बात कर सकते हो, अपने बड़ों से बातें कर सकते हो और इनको हल करेंगे और अपना काम नोटबुक में करके मेरे पास व्हाट्सएप करेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।